हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम विजय सिन्हा, योर कैटलिस्ट फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, और वही इंपॉर्टेंट बात है हाउ टू रिमेंबर फॉर्मूलाज यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज कॉन्सेप्ट। कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में बड़े सारे फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, तो उन फॉर्मूला को याद कैसे रखें और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करें, ये सारी बातें आज के क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक एक चीज यहां पे क्रिस्टल क्लियर करेंगे ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान लगने लगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक शपथ लेना चाहता हूं, एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं। और वो प्रॉमिस है कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन, यानी कौन कौन से फंक्शन है? साइन, कॉस, टैन, और इनका रेसिप्रोकल के लिखने का वे केवल याद रख लेना। साइन कॉस टैन, ये तो हमेशा बोलते हो आप, साइन कॉस टैन। तो साइन कॉस टैन तो बोल दिया, अब उसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल नजदीक वाले का पहले लिखना, यानी टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कहां लिख दिया हमने? टैन के नीचे। अब कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। बोला ये सर किस लिए सिखा रहे हो? मेरे पे थोड़ा सा भरोसा कर लो। ये कॉन्सेप्ट मैं फॉर्मूला को याद कराने में केवल यही नहीं, केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, बल्कि जब हम कैलकुलस करवाएंगे वहां पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि आप हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस सीक्वेंस को याद रखोगे। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। क्लियर? चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के हर फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया जाएगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहला फॉर्मूला क्लास 10th से निकल कर आया है, बिल्कुल स्टार्ट, शुरुआत से करते हैं हम लोग, बिल्कुल बिगनिंग। सबसे बिगनिंग में सबसे कॉमन फॉर्मूला जो हर स्टूडेंट को याद रहता है, उस फॉर्मूला की बात करने जा रहे हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? सर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला तो हर बच्चा याद रखता है, नहीं? ओके, तो भाई इस फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और बनते हैं, जबकि आपको इन फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे अकॉर्डिंगली चलो तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन और कॉस को हम जानते हो क्या कहते हैं? साइन और कॉस को हम कहते हैं भाई बहन है। ये जब दोनों मिल जाते हैं ना तो पूरे हो जाते हैं। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब मिला तो पूरा बन गया, पूरा 1 पीस 1 बन गया। तो पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और डेराइव हो जाता है। क्या डेराइव हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आप इतने फॉर्मूला को याद नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा फॉर्मूला आप रटने बैठते हो तो फिर कंफ्यूज होने लग जाते हो, फॉर्मूला भूलने लग जाते हो। तो हमारे हिसाब से केवल एक फॉर्मूला याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन और कॉस के बीच का रिलेशन वाला फॉर्मूला तो हमने बना लिया। अब बारी है उसके बाद सीक्वेंस में टैन की। बारी किसकी है? टैन की। तो साइन और कॉस का स्क्वायर ऐड करने पे क्या बना था? 1। तो हम अब क्या करने वाले हैं याद रखने के लिए? 1 में ऐड करने वाले हैं। किसको? नेक्स्ट वाले को, यानी टैन को। यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर, याद ऐसे ही रखना। एक तरीका जब याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, और बहुत सारे तरीका जब याद रखोगे तो हमेशा भूलोगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ था, इसलिए अब 1 में आप तीसरा वाला
कोऑर्डिनेट जोड़ने वाले हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा भाई? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोला सर जंपिंग रूल लगाएंगे यहां पे। बोला ये कौन सा रूल है? बोला जो सीक्वेंस लिखे हो ना आप, उसी में हम जंप करने वाले हैं। तो जब भी भाई बहन के स्क्वायर यानी 1 में आपने तीसरा वाला जोड़ा तो जंपिंग रूल, यानी टेन जोड़ा है तो जंप कहां होगा? जंप करने का मतलब बीच में कुछ एक छोड़ के उछल जाना, तो पहुंच गए कहां पे? सेक पे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, याद रखना। फॉर्मूला क्या बन गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। याद कैसे रखना है? पहला फॉर्मूला याद रखना है कि साइन और कॉस का स्क्वायर जोड़ा तो क्या बना? 1, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो एडिशन करके 1 मान आया, 1 में जब टेन स्क्वायर जोड़ा तो जंप कर गया भाई। 1 में जब टेन स्क्वायर जोड़ा तो क्या हो गया? जंप कर गया। कहां पहुंच गया? सेक स्क्वायर पे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला से फिर डिराइव करके और फॉर्मूला लोग याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? कि भाई टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन आपको यह याद रखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल वे में नहीं, सिर्फ एक ही याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 में जोड़ दिया तीसरा वाला फंक्शन टेन स्क्वायर, तो जंपिंग रूल से क्या पहुंचते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की बात हो गई। बोला सर चौथे वाले को ऐड करें? बिल्कुल करते हैं, कॉट को। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगेन वी विल मेक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जंपिंग रूल। फिर से जंप करेंगे, कॉट जोड़ा तो जंप करके कहां पहुंच गए? कॉसेक पे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से यहां से आप इसे दूसरे तरीके से याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं मल्टीपल वे में फॉर्मूला याद मत करो, यहां से केवल 3 फॉर्मूला याद रखो। साइन और कॉस का स्क्वायर जोड़ोगे तो 1, और 1 में टेन स्क्वायर जोड़ोगे तो जंपिंग रूल से सेक स्क्वायर थीटा, और 1 में अगर कॉट स्क्वायर जोड़ोगे तो जंपिंग रूल से कॉसेक स्क्वायर थीटा। सारे रिलेशन हो गए 6। 3 फॉर्मूला यहां से आपको याद करना है, 3 फॉर्मूला के अलावा और कोई फॉर्मूला यहां से याद नहीं करना है। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। अगले पे अब क्या याद करना है हमने? अगले पे याद करना है फॉर्मूला फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन वगैरह दिया हुआ है। अब उसमें कह रहा है कि 2 एंगल का एडिशन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए फॉर्मूला बताओ, 2 एंगल के सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बताओ। क्या करना है आपको? याद करना है फॉर्मूला को। अब कैसे याद किया जाए? तो साइन ए प्लस बी, यानी ए और बी क्या है? एंगल है। इन एंगल का एडिशन कर दिया, साइन निकालना है लेकिन 2 एंगल के एडिशन का, ए प्लस बी कैसे निकलेगा? तो इसके लिए इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल लेंगे और निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन ए प्लस बी की बात करते हैं। करना क्या है यहां पे आपको सबसे पहले इंडिविजुअल एंगल है, 2 एंगल है ए और बी। तो एक बार आप क्या कीजिए, साइन के साथ ए ले लीजिए। साइन के साथ क्या ले लीजिए? ए ले लीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साइन और कॉस भाई बहन है, ये दोनों आपस में मिलजुल करके काम निकालते हैं। तो एक बार साइन लिया है तो अब बहन भी आएगी कॉस। तो साइन चूंकि एंगल ए लिया है, कॉस कौन ले लेगा? बी ले लेगा। एडिशन है तो ऐड करो। एक बार भाई ने एंगल ए लिया और बहन ने बी, तो अगली बार क्या करना है? अगली बार आपको साइन को क्या दे देना है? साइन को बी दे देना है और कॉस को ए। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? एक बार साइन को ए दिया, कॉस को बी, दूसरी बार साइन को बी दिया, कॉस को ए, और दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। फॉर्मूला क्या बन गया? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। या दूसरे तरीके से कह लो कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे कहना है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? दोबारा से फिर से समझने की कोशिश करो। 2 एंगल का एडिशन का साइन निकालना है, तो एक एंगल साइन के साथ, एक एंगल कॉस के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऐड कर दो। अब जिसको दिया था साइन को दिया था एंगल बी, तो अब साइन को एंगल ए दे दो,
और कॉस को दिया था एंगल ए, तो कॉस को एंगल बी दे दो, दोनों को ऐड कर दो, काम खत्म। राइट? बोला नहीं सर सब्ट्रैक्ट करना है हमें, साइन ए माइनस बी चाहिए। बोला सेम थिंग, कुछ भी नहीं करना, वैसे ही रखना है, साइन को ए दे दिया, कॉस को बी दे दिया, और अब इसमें से घटा देंगे हम। क्या करने वाले हम लोग? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देने वाले हैं, किसको? सेम थिंग को, साइन बी कॉस ए। काम हमारा खत्म। राइट? तो साइन का एंगल एडिशन, एंगल सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला कैसे याद रखना है? साइन के एंगल एडिशन की बात हो गई तो एक बार साइन को एक एंगल दो, कॉस को दूसरा, फिर उसमें ऐड करो। साइन को पहला एंगल दिया है तो अब कॉस को साइन को दूसरा एंगल दे दो और कॉस को पहला, इस तरीके से। यानी दोनों को, साइन और कॉस को, दोनों को एक एक बार मौका दिया गया, और माइनस में है तो माइनस कर दो। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं, बात करते हैं कॉस ए प्लस बी की। तो कॉस ए प्लस बी में क्या करना है? अब कॉस के लिए याद रखना, कॉस का एक कॉन्सेप्ट है, कॉस का कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी, साथ साथ। जब कॉस आते, साइन में देखो क्या हुआ था, साइन का एंगल का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा था, तो साइन का भी टर्म आया और कॉस का भी टर्म आया। लेकिन कॉस वाले में क्या होगा? कॉस वाले में ऐसा नहीं होने वाला है, कॉस वाले में सिमिलरिटी होगी। क्या सिमिलरिटी होगा? सबसे पहले हम लोग कॉस ए प्लस बी की बात करें तो क्या होने वाला है? कॉस का ही लेंगे, कॉस का ए ले लेंगे और कॉस का बी, यानी कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस का ही, यानी कॉस ही खुद ही एक बार पहला वाला एंगल लिया और एक बार दूसरा वाला एंगल लिया, कॉस ए इंटू कॉस बी। इज इट क्लियर? अब क्या करने वाले? प्लस है, लेकिन ध्यान रखना यहां पे प्लस है, लेकिन प्लस नहीं होने वाला है, यहां पे क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है। क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है। अब माइनस किसका होगा? बोला सर कॉस का तो हो गया काम, अब तो डेफिनेटली साइन का भी होगा। तो डेफिनेटली हम क्या करने वाले हैं? साइन का एंगल लेने वाले हैं, साइन ए साइन बी। कितना आसान है, केवल ध्यान एक रखना है कि कॉस की बात होगी एंगल सब्ट्रैक्शन में तो साथ साथ एडिशन हो रहा है, तो पहले दोनों एंगल का मल्टीप्लीकेशन, यानी कॉस ए कॉस बी ले लो, उसमें से घटा दो साइन ए साइन बी। बोला नहीं सर मेरा कॉस ए माइनस बी है, बड़ा अजीबोगरीब है कॉस के साथ। जब आप एंगल को ऐड करते हो तो यहां घटाने की बात होती है, और जब एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहां पे ऐड करने की बात होती है। यानी कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बात समझ में आ रही है? दिमाग को बिल्कुल अच्छे तरीके से खोल के, साइन की बात हो गई एंगल के एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तब क्या किया? एक बार साइन लिया एंगल ए और कॉस लिया दूसरा वाला एंगल बी। दूसरी बार क्या हुआ? इंटरचेंज कर लिया, एंगल का इंटरचेंजिंग, और दोनों को ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन था, इस बार भी यही किया, साइन ने एंगल लिया अपना ए, कॉस ने बी लिया, और फिर एंगल इंटरचेंज करके घटा दिया। एडिशन था तो ऐड करके, और सब्ट्रैक्शन था तो सब्ट्रैक्ट करके। कम टू द नेक्स्ट, tan की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? tan की बात करते हैं। अरे देखो भाई माइक गिर रहा है हमारा, माइक गिर रहा है, वेट वेट करो, वेट करो। चलो फिर से वापस हमने माइक लगा लिया है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि माइक गिर जाएगा तो फिर साउंड तो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब क्या करना है हमने? अब बात करनी है हमने tan का a प्लस बी, यानी tan में आपके पास क्या है? a प्लस बी है, दो एंगल का एडिशन का tan निकालना है। क्या करना है आपने? क्या करना है आपने? बोला फॉर्मूला निकालना है। बोला कुछ मत करो, दोनों एंगल को इंडिविजुअल tan के रूप में ही ऐड कर दो, मतलब tan a प्लस tan b कर दो। सर हो गया क्या? बोला नहीं हुआ नहीं है, अभी इसे कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई? तो डिवाइड करना पड़ेगा 1 में से दोनों एंगल के tan का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 माइनस tan a tan b। काम हो गया। याद कैसे रखे सर? बोला tan का अगर एंगल का एडिशन का पूछ रहा है तो tan का इंडिविजुअल एंगल का एडिशन कर दो और डिवाइड कर दो दोनों के एंगल का मल्टीप्लिकेशन 1 में से घटाकर, यानी 1 माइनस tan a tan b करके। एडिशन है तो घटा करके किया है, ध्यान से। अगला अब क्या करने वाले हैं?
बोला tan a माइनस बी। अब tan a माइनस बी में क्या करने वाले हैं हम, tan a माइनस बी में tan का अलग अलग एंगल का सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, यानी हम क्या करेंगे tan a माइनस tan b। डिवाइड किससे करें, अब जरा ध्यान से देखना, जब हमारा एंगल का एडिशन था तो डिवाइड किससे किया था, 1 माइनस tan a tan b से। अब एंगल का सब्सट्रैक्शन है, यानी सारा काम उल्टा होता है। सब्सट्रैक्शन होता है तो एडिशन से डिवाइड करते हैं, और एडिशन होता है तो सब्सट्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। तो tan a माइनस बी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b से डिवीजन। क्लियर है यहां तक, ये 6 फॉर्मूला दिमाग में गया। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, साइन का एडिशन अब एंगल है तो क्या करना है, एक बार साइन पहला वाला एंगल लेगा और फिर कॉस दूसरा वाला, और उसमें से जोड़ देंगे एंगल को इंटरचेंज करके। सब्सट्रैक्शन है, एक साइन जो है पहला वाला एंगल लेगा, कॉस दूसरा वाला, और घटा देंगे एंगल को इंटरचेंज करके। बोला कॉस है तो कॉस का है तो बोला साथ साथ एक तरह की चीजें सिमिलैरिटी, तो करना क्या है, कॉस ए प्लस बी पूछा है तो एक बार कॉस पहला वाला एंगल भी लेगा, मल्टीप्लाई करेगा दूसरे वाले एंगल से, और उसमें से घटा देंगे साइन का वो दोनों एंगल। अगर सब्सट्रैक्शन पूछा है तो बोला जोड़ देंगे, tan पूछा है तो tan अगर a प्लस बी है तो tan a tan b को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे 1 माइनस tan a tan b से। बोला नहीं सर सब्सट्रैक्शन है तो tan a माइनस tan b और डिवाइड कर देंगे एडिशन से। क्लियर, चलिए अब चलते हैं हम लोग cot a प्लस बी। बोला सर cot तो tan का उल्टा होता है, तो सीधा उल्टा फॉर्मूला लिख दे क्या, tan के जगह पे cot कर दे। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या करना है इसके लिए, इसके लिए मैं मंत्र बताता हूं। 2 मंत्र है इसके लिए। क्या मंत्र है, पहला मंत्र जो tan का फॉर्मूला लिखे हो ना cot के रूप में लिखेंगे, लेकिन 2 चेंज करके। पहला चेंज नीचे वाला चीज ऊपर कर देंगे। 2 टर्म है tan में, एक नीचे एक ऊपर, नीचे वाला क्या कर देंगे ऊपर, तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इतना करने से काम हो जाएगा। बोला नहीं, दूसरा एक और काम करना है। टर्म हमारे 2 हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट करना होगा। 2 फॉर्मूला, tan के एंगल एडिशन को cot के फॉर्म में लिखने चाह रहे हो, बोला हाँ सर tan के जगह पे cot लिख दो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट करके फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा क्या, बोला हाँ करके देखते हैं। चलो सबसे पहले tan a प्लस बी और उसके जगह पे क्या है cot a प्लस बी, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर, यानी 1 माइनस tan a tan b की जगह पे 1 माइनस cot a cot b लिखना है ऊपर ले जा करके, लेकिन 1 माइनस cot a cot b नहीं, लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट करना है। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे cot a cot b माइनस 1, ये नीचे वाला ऊपर चला गया लेफ्ट राइट होकर के, अब ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट होकर के, यानी cot b प्लस cot a। बोला सर अगर हम cot a प्लस cot b ही लिख देते तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो नहीं पड़ता, फर्क अभी नहीं पड़ता, लेकिन अगले वाले में फर्क पड़ जाएगा, इसलिए रूल इज रूल। क्या याद रखना है, tan का एंगल एडिशन का फॉर्मूले से हम cot का एंगल एडिशन फॉर्मूला लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन का भी। करना क्या है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट, और tan के जगह पे लिखना क्या है cot। तो cot a प्लस b के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। सर cot a माइनस b बराबर क्या बनेगा भाई, तो cot a माइनस b बराबर बन जाएगा सेम थिंग cot a cot b। अब यहां पे चूंकि माइनस वाला है तो प्लस होने वाला है, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या हो रहा था tan a माइनस tan b। अब क्या करना है, लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट, तो क्या लिखना होगा cot b माइनस cot a, फॉर्मूला बन करके तैयार। तो ये जो 7वां और 8वां फॉर्मूला बना है, cot a प्लस b इज इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a, और cot a माइनस b क्या बन गया, cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a। क्लियर है, तो इसके साथ ही फॉर्मूला फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल
पूरा होता है। कम टू द नेक्स्ट। अगले पे अब हम लोग क्या याद करने जा रहे हैं? अब हम लोग अगले पे याद करने जा रहे हैं डबल एंगल और ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला। डबल एंगल और ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला बड़ा आराम से काफी ज्यादा इस्तेमाल करना है इन फॉर्मूलाज को। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमें इन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमें इन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पूछने जा रहे हैं साइन का डबल एंगल। साइन का डबल एंगल। साइन बड़ा अच्छा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कहता है कि जब भी साइन की बात होती है तो साइन और कॉस दोनों आ जाता है। तो करना क्या है, याद रखना साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। मतलब हमें करना क्या है, सिंगल एंगल के फॉर्मेट में रिलेशन लिखना है। तो याद रखो जब कोई डबल एंगल फॉर्मूला है इसलिए सबसे पहले तो 2 लिख लो। साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू, अब सिंगल एंगल साइन का एंगल और कॉस का एंगल, यानी फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। बोला सर सपोज करो यहां पे हमारे पास एग्जांपल ले रहा हूं, अगर एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमारे पास रहता साइन 80 डिग्री तो हम इसको क्या लिख सकते थे? 2 साइन 40 डिग्री कॉस 40 डिग्री लिख सकते थे ना। तो याद रखना डबल एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल इसी काम के लिए करेंगे। तो सबसे पहले डबल एंगल फॉर्मूला को हमने साइन के टर्म में लिख लिया। अब एक इसी को लिखना है टैन के टर्म में। टैन के टर्म में क्या लिखना है याद रखना। टैन के टर्म में लिखने के लिए क्या याद रखना है, चूंकि डबल एंगल फॉर्मूला है इसलिए ऊपर में लिख दो 2 tan a। डबल एंगल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, डबल को सिंगल में तो कन्वर्ट करना ही करना है। ऊपर में क्या लिख देना है 2 tan a। अब नीचे में क्या कर देना है, नीचे में लिखना है 1 के साथ tan स्क्वायर का एडिशन, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर a। बस डबल एंगल फॉर्मूला के लिए, साइन के लिए 2 ही फॉर्मूला याद रखेंगे। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a, या साइन 2a इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर? अब चले दूसरे फॉर्मूला पे, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला। कॉस के लिए, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला के लिए याद रखना है कॉस 2a पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, कॉस का स्क्वायर का एंगल ले लेना सिंगल का, यानी कॉस स्क्वायर a, और इसमें से घटा देना साइन स्क्वायर a। अब इससे कई फॉर्मूला और बन सकते हैं, कई फॉर्मूला यहां पे और बन सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के जगह पे, साइन स्क्वायर a के जगह पे या कॉस स्क्वायर a के जगह पे, सपोज करो कॉस स्क्वायर a के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने क्या फॉर्मूला बताया है, हमने बताया है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो भाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये साइन स्क्वायर a पहले से क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बोला नहीं सर मैं कॉस स्क्वायर a के जगह पे नहीं लिखूंगा, मैं किसके जगह पे लिखूंगा, मैं साइन के जगह पे लिखूंगा। तो भाई कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ब्रैकेट तोड़ोगे तो कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर a, क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो भाई इतने सारे फॉर्मूला याद करने बैठोगे तो दिमाग हो जाएगा खराब। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि भाई कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला के लिए क्या याद रखना है कि कॉस का स्क्वायर सिंगल एंगल में घटा देंगे उसमें से साइन का स्क्वायर सिंगल एंगल में। अब कॉस का डबल एंगल का फॉर्मूला टैन के फॉर्म में भी बताना है, टैन के फॉर्म में भी बताना है। अब टैन के फॉर्म में क्या बताएंगे भाई, तो टैन के फॉर्म में नीचे वाला तो वही रहेगा जो साइन के केस में था 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहां पे भी वही रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a सेम, लेकिन ऊपर में चीजें बदल जाएगी, ऊपर में होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2 फॉर्मूला
कॉस के डबल एंगल के लिए कितने फॉर्मूला? 2 फॉर्मूला। पहला, कॉस का डबल एंगल पूछ रहा है तो कॉस स्क्वायर का सिंगल कर दो माइनस साइन स्क्वायर का सिंगल कर दो, राइट। मतलब tan के फॉर्म में करना है तो नीचे में तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ही रख लो, लेकिन ऊपर में क्या कर दो? ऊपर में 1 माइनस टेन स्क्वायर कर दो। क्लियर है? इतनी बातें अगर क्लियर है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे। tan का डबल एंगल फॉर्मूला, साइन का हो चुका, कॉस का हो चुका, tan की बात करते हैं। tan का डबल एंगल फॉर्मूला। अब tan क्या है डबल एंगल फॉर्मूला में? एक मंत्र याद रखो। क्या मंत्र याद रखना है? कोरिलेट करोगे तो काम बड़ा आसान हो जाता है। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला की जब बात कर रहे हैं तो नीचे में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर है। इस वाले केस में थोड़ा सा बदलाव कर देना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए कर देना है। नीचे में क्या कर देना है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए कर देना। और ऊपर की बात क्या करें सर? ऊपर की बात, चूंकि tan का डबल एंगल फॉर्मूला पूछ रहा है तो इसलिए आप tan का ही सिंगल ले लो, लेकिन डबल करके, यानी 2 tan है। यानी 3 फॉर्मूला बन गए। साइन का पहला बना कि 2 sin a cos a, और tan के फॉर्म में 2 tan a, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कॉस का क्या बना? कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और tan का क्या बना? 2 tan a, सेम या यहां पे था 2 tan a डिवाइडेड बाई, लेकिन साइन और कॉस में क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर है, नीचे यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर है। इज इट क्लियर? तो इसके साथ ही डबल एंगल फॉर्मूला समाप्त। अब चलते हैं जरा ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। 3 गुना कह रहा है कि एंगल हमारा 3 गुना है, 3a, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? तो 3a और साइन सबके लिए बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन करने से पहले आपसे एक छोटा सा चीज डिस्कस करना चाहूंगा। डिस्कस ये करना चाहूंगा, साइन का ग्राफ कभी बनाया है आपने? तो साइन का ग्राफ, साइन 0 बराबर क्या होता है? 0। जैसे जैसे साइन का एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ते जाती है। तो साइन का वैल्यू कैसे बनता है भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और टॉप पे पहुंचता है फिर डिक्रीजिंग और फिर ऐसे, यही होता है साइन। तो याद रखना, साइन के केस में एक टर्म याद रखना है। साइन के केस में एक टर्म याद रखना है। क्या टर्म याद रखना है? इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग होता है तो फॉर्मूला भी ऐसा ही बना है, इंक्रीजिंग। फॉर्मूला भी कैसे बना है? इंक्रीजिंग। क्या होगा भाई? साइन का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला, बोला ट्रिपल पूछ रहे इसलिए पहले 3 गुना कर लो, और सही एंगल क्या ले लो? सिंगल। 3 sin a, 3 sin a। चूंकि इंक्रीजिंग है इसलिए अगला टर्म बढ़ाना है। 3 था तो अब हमने 4 कर दिया, और साइन के ऊपर पावर 1 था तो अब यहां पे पावर 3 कर दिया। क्या बन गया? 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए। क्या बन गया? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, पावर 3 हो गया। इंक्रीजिंग दिख रहा है? पहले 3 फिर बाद में 4, पहले पावर 1 बाद में पावर 3, बढ़ रहा है ना? इंक्रीजिंग, राइट। कम टू द नेक्स्ट, जरा कॉस की बात करें। कॉस की बात करने से पहले मैं आपसे कॉस का ग्राफ पूछना चाहूंगा। कॉस 0 कितना होता है भाई? 1। तो कॉस 0 यानी अगर 0 एंगल है तो यहां पे 1, यहां से शुरू होता है, ऐसे बनता है कॉस का ग्राफ। यानी कॉस कैसे चल रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे चल रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कॉस के लिए याद रखना डिक्रीजिंग। कॉस के लिए क्या याद रखना है? डिक्रीजिंग। साइन के लिए इंक्रीजिंग, कॉस के लिए डिक्रीजिंग। तब क्या बन जाएगा भाई फॉर्मूला? फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही बनने वाला है। क्या बनने वाला है? बोला कॉस के लिए है तो कॉस ही रहेगा। तो सबसे पहले यहां पे देखो 4 sin क्यू था, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4 cos क्यू ए। लेकिन सर घटना है तो अब ये जो 4 है किसमें घट जाएगा? 3 में, और पावर 3 है वो किसमें घट जाएगा? 1 में। डिक्रीजिंग मिटा दे रहा हूं, सॉरी। क्या बन गया? 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। इज इट क्लियर? कॉस का ट्रिपल तो कॉस के फॉर्म में, साइन का ट्रिपल तो साइन के फॉर्म में। साइन वाला इंक्रीजिंग, कॉस वाला डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, tan की बात करें। tan का ट्रिपल एंगल,
tan का ट्रिपल एंगल पूछा जा रहा है, अब क्या करना है? बोला कुछ नहीं करना सर, जैसे हमने सीखा है हम क्या करने वाले हैं, tan में ऊपर, चूंकि tan का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पूछ रहा है तो 3 गुना tan का सिंगल एंगल रख लो, यानी सबसे पहले तो 3 tan a लिख लो। tan का ट्रिपल एंगल है तो हमने क्या किया, tan का सिंगल एंगल 3 गुना करके लिख लिया। अब क्या करने वाले हैं, उसमें से घटाने वाले हैं। क्या घटाने वाले हैं भाई? मतलब tan का सिंगल एंगल ही घटाने वाले हैं, लेकिन उसका क्यूब करके, क्या करके, क्यूब करके, यानी इसमें से घटा देंगे tan का पावर क्यूब करके a, यानी tan क्यू a। अब डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड किससे करने वाले हैं, 1 - 3 tan स्क्वायर a से, 1 - 3 tan स्क्वायर a से। ये फॉर्मूला बन गया आपका ट्रिपल एंगल का। तो ये टोटल 6 फॉर्मूला, हालांकि यहां पे 2 और हो गए हैं, तो यूं कह ले कि टोटल 8 फॉर्मूला डबल एंगल और ट्रिपल एंगल के लिए आपको याद करना है, राइट। इसके बाद यानी डबल एंगल फॉर्मूला और ट्रिपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन फॉर्मूला को एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि दिमाग में बिठा लेना है। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, सॉरी एंगल का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है। प्रीवियस फॉर्मूला में देखा था साइन ए प्लस बी, लेकिन यहां पे साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, इस तरीके का फॉर्मूला चाहिए। क्या किया जाए भाई? बड़ा आसान है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी एडिशन हो रहा है ना, एडिशन, जब भी एडिशन हो रहा है तो ऐड करने के बाद जो एंगल बनेगा ना, ऐड करने पे जो एंगल बनेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खुद ही रखेगा। जैसे साइन ए प्लस बी है तो करना क्या है, सबसे पहले याद रखना कि सब में ये चारों फॉर्मूला जो है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, सब में क्या होने वाला है, ये जो वैल्यू मिलने वाली है 2 गुना करके मिलने वाली है, 2 टाइम्स, 2 तो सब में रहेगा, 2 तो सब में रहेगा। अब यहां पे एंगल का हम क्या लेने वाला है, एवरेज, a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो एवरेज हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहां पे एडिशन है इसलिए ऐड करके वो एंगल कौन रखेगा, खुद रखेगा, साइन ही रखेगा, यानी क्या आ गया, साइन a प्लस बी बाई 2। अब साथ में दूसरा टर्म भी आएगा, चूंकि साइन की बात चल रही है और साइन हमेशा साइन और कॉस लेकर के आता है, तो इसलिए इसमें अगला टर्म क्या आ जाएगा, कॉस। लेकिन कॉस में अब क्या होने वाला है, एंगल ऐड होकर के नहीं, एवरेज नहीं मिलने वाला है, सब्ट्रैक्ट होकर डिवाइड होगा, यानी a माइनस बी बाई। पहला फॉर्मूला, यानी साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। ध्यान से, एंगल का एडिशन हो रहा था इसलिए ऐड करके पहले खुद ही लिया और सब्ट्रैक्ट करके दूसरे को दिया, यानी कम वाला दूसरे को और ज्यादा वाला खुद रखा, यही तो होता है। चलिए करते हैं बात साइन ए माइनस साइन बी की। अब घटाने की बात हो रही है, अब घटाने की बात हो रही है, तो घटाने के केस में ध्यान रखो, नुकसान की बात हो रही है तो नुकसान हमेशा दूसरे के ऊपर थोपा जाता है। तो यहां पे जब भी साइन ए माइनस साइन बी की बात होगी, मैंने कहा डबल तो होगा ही होगा, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब ये एंगल का एडिशन होकर के खुद नहीं रखेगा, दूसरे को देगा, क्यों, नुकसान हुआ है। तो बन जाएगा फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाई 2, 2 cos a प्लस बी बाई 2, और मल्टीप्लाई किससे किया जाए, बोला सर अब घटा करके खुद रख लेगा, साइन a माइनस बी बाई 2। फॉर्मूला का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ये तो बात हो गई साइन ए माइनस साइन बी की। अब बात कर रहे हैं कॉस ए प्लस बी की। जैसा कि मैंने कहा कि साइन हो या कॉस हो हमेशा 2 तो आएगा ही, तो 2 तो रहेगा ही। एडिशन हो रहा है और हमने अभी अभी क्या सिखाया था, हमने सिखाया था कि जब भी एडिशन होगा, एडिशन करके क्या करता है, वो खुद ही रखता है, यानी क्या बनने वाला है, 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये तो होगा ही होगा।
ऐड करके क्या किया, खुद रख लिया। लेकिन अब चूंकि हमने कॉस के केस में क्या पढ़ा है, कॉस के केस में पढ़ा सिमिलरिटी, एक ही तरीके का रखता है, ये साइन और कॉस दोनों को नहीं बुलाता। तो कॉस का ए प्लस कॉस का बी बराबर 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। क्या फॉर्मूला बन गया, बड़ा आसानी फॉर्मूला, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। यानी एक बार ऐड करके एवरेज लेके cos ले लिया और एक बार सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 करके ले लिया। क्लियर है। अब बात हो रही है cos a माइनस cos b की। फिर से वही नुकसान हो रहा है, घटाने का काम हो रहा है, और घटाने का काम में मैंने क्या सिखाया था, खुद नहीं रखता, दूसरे को दे देता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी cos a माइनस cos b होगा तो रिजल्ट जो दोगुना आएगा वो निगेटिव का आएगा, -2। क्या आएगा, -2। और खुद नहीं रखेगा, दे देगा दूसरे को। अरे साइन किसको देता है, कॉस को देता है, कॉस किसको देता है, साइन को देता है, ऐसा ही तो होता है ना। तो यहां पे कॉस है, किसको देने वाला है, साइन को। तो साइन a प्लस बी बाई 2। अब क्या होगा, बोला सर इसमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, सर आपने तो सिखाया था कॉस वाला सिमिलरिटी में विश्वास करता है, एक तरीके में विश्वास करता है, तो क्या फिर होगा भाई, तो भाई साइन ही होगा। फिर से क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बाई 2। क्लियर है यहां तक, यहां तक में कोई डाउट हो तो बोल लो, नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। अब 18 से लेकर के 21 का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, वो फॉर्मूला बताया था कि साइन और कॉस में जो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके एडिशंस के लिए या सब्ट्रैक्शंस के लिए क्या फॉर्मूला है। इसी से 4 फॉर्मूला और डेराइव होता है, जो टीचर कहते हैं कि याद कर लो, लेकिन मैं कहता हूं याद करने की जरूरत नहीं। कितने फॉर्मूला याद करोगे यार, कितने फॉर्मूला, इसलिए, लेकिन हां समझ लो कि होता क्या है। पूछा गया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, मतलब यू मान लो इसी में कि साइन ए प्लस साइन बी, ए के जगह पे ए प्लस बी और बी के जगह पे ए माइनस बी, यही है। तो एक बार करके देखते हैं डेराइव क्या होता है, जरा देखो हमारे पास क्या है इसके लिए रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट है 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2, 2 इंटू साइन, साइन तो रहेगा ही, ए के जगह पे क्या है ए प्लस बी के जगह पे क्या है ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, ए के जगह पे क्या है ए प्लस बी, माइनस ए माइनस बी, तो ए माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया भाई, जरा देखो, ए प्लस ए 2a प्लस माइनस बी कैंसिल हो गया, यहां पे प्लस माइनस ए कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 2a बाई 2 2a बाई 2 क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ए बच गया, 2 साइन ए इंटू यहां पे क्या बच गया कॉस बी। क्या फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो आप चाहो तो याद रख लो, चाहो तो याद रखो, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला तो डेराइव हो रहा है, ये फॉर्मूला तो बड़े आराम से डेराइव हो जा रहा है। प्लस सर अगर एंगल का सब्ट्रैक्शन, देखो ध्यान से देखो, एंगल जब दो एंगल का एडिशन है, दो एंगल का सब्ट्रैक्शन का एडिशन था साइन में, तब क्या आ गया, पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का कॉस का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। अब जरा सोचो कि अगर दो एंगल का सब्ट्रैक्शन है तब क्या आने वाला है, तो तब क्या आने वाला करके देखते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी ये फॉर्मूला लगने वाला है। क्या रिजल्ट होने वाला है, 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, इसको और इसको जोड़कर 2 ऐड डिवाइड करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2 पूरे के ऊपर इंटू क्या होने वाला अगला, साइन ए के जगह पे ए प्लस बी माइनस बी के जगह पे ए माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फिर से यहां पे प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a बाई 2 यानी a, तो क्या बन गया 2 cos a, और यहां पे
प्लस ए माइनस ए कैंसिल, बी बाई बी टू बी, टू बी बाई टू टू, तो क्या बन गया साइन बी। फॉर्मूला क्या आ गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। लेकिन मेरे हिसाब से इतना आपको रटने की जरूरत नहीं है, कितना रटोगे। इसी तरीके से अगर आप चाहोगे डिराइव कर सकते हो कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा, 2 कॉस ए कॉस बी। क्या बन जाएगा यहां पे, डिराइव कर लेना 2 कॉस ए कॉस बी, और यहां पे माइनस वाला क्या बन जाएगा, दूसरे को दे देता है तो 2 साइन ए साइन बी, और वो भी किसका, माइनस का। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप चाहो यानी 22, 23, 25, 22, 23, 24, 25 चाहो तो मत याद करना, बस आप ये वाला 4 फॉर्मूला याद रखना। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, अगले पे। अगला क्या फॉर्मूला चाहिए, अगला फॉर्मूला मैंने लिखा है कि मिसलेनियस फॉर्मूला है। इसमें से मैक्सिमम फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी करा दिया है, कुछ एडिशनल फॉर्मूला है। यानी यूं समझ लो कि इस वीडियो नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूला आपको 11th क्लास में चाहिए वो हर एक फॉर्मूला को हमने यहां पे डिस्कस किया। चलिए जरा देखते हैं कि मिसलेनियस में क्या क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले बात करते हैं साइन का एंगल अगर माइनस है, साइन माइनस एक्स है, साइन माइनस एक्स है, उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो साइन माइनस एक्स की वैल्यू में क्या हो जाता है, याद रखना केवल माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाता है, यानी एंगल वही रह जाएगा, यह वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। लेकिन कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कोई भी एंगल कॉस में माइनस हो तभी भी वैल्यू वही, और प्लस हो तभी भी वैल्यू वही। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद करना। ये तीसरा फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में, राइट। क्या है ये वही फॉर्मूला है कि भाई एक सर्कुलर पाथ पे एक आर्क का लेंथ अगर एल है और उस सर्कल का रेडियस आर है, तो जो एंगल सब्सक्राइब होता है वो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि यहां पे थीटा की वैल्यू कतई में डिग्री में मत लेना, जो अगर गलती से डिग्री में ले लिया तो सारा कुछ गड़बड़ जाएगा। यार थीटा किसमें होता है, रेडियन में, राइट। ये फॉर्मूला भी ऑलरेडी करा दिया है। उसके बाद रेडियन टू डिग्री कन्वर्सन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्सन हम वीडियो नंबर 1 में कर चुके हैं। ध्यान रखने के लिए हमने क्या सिखाया था, कहा था कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, हमें रिजल्ट रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में हमने सिखाया था कि रेडियन में पाई का इंपॉर्टेंस है। रेडियन में किसका इंपॉर्टेंस है, पाई का, और डिग्री में पाई का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए जब भी आपसे रेडियन में निकालने के लिए कुछ कहा जाए तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो रेडियन इज इक्वल टू क्या लिखवाया था फॉर्मूला वीडियो नंबर 1 में भी, पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट। लेकिन सर अगर डिग्री पूछ रहा हो तो डिग्री में हम पाई का वेटेज नहीं देते, तो इसलिए पाई नीचे कर दिया, 180 बाई पाई से रेडियन में मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, डिग्री। ये जो कुछ भी बता रहा हूं वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहे, राइट। दोबारा से अगर रेडियन में पूछा जा रहा है तो रेडियन में पाई का इंपॉर्टेंस, इसलिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। डिग्री में पूछ रहा है, पाई का इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए 1/80 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। चलिए अब ये दोनों फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग। अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा कुछ खास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले कहा हमने कि साइन कॉस और साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, साइन कॉस सेक और कॉसेक, इनका जो रिपीटेशन होता है, यानी जो भी वैल्यू आ रही है पर्टिकुलर एंगल पे, वो एंगल 2 पाई पे रिपीट होगा। किस पे रिपीट होगा, 2 पाई पे। यानी 45 डिग्री है तो 2 पाई प्लस 45 सेम वैल्यू रहेगा। तो जब 202 पाई का रिपीटेशन हो जाएगा वैल्यू सेम रहेगी। किस किस केस में, साइन के केस में, कॉसक के केस में, कॉस के केस में और सेक, यानी साइन और कॉस और उनका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, इनका रिपीटेशन जो होता है वो 360 डिग्री के बाद होता है। बोला सर 360 डिग्री के बाद तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिपीटेशन होता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये चीज तो दिमाग में रखो ही रखो कि सर 2 पाई के बाद तो हर
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट होता है। लेकिन जरा देखो कॉट और टैन को, कॉट और टैन 2 पाई पे तो रिपीट होंगे ही होंगे, 2 पाई पे तो रिपीट होंगे ही होंगे, 2 पाई के मल्टीपल पे रिपीट तो होंगे ही होंगे, साथ में ये पाई पे भी रिपीट हो जाता है। तो इसलिए कॉट और टैन के बीच में याद रखना, कॉट और टैन पाई पे रिपीट हो जाएगा, यानी एक 180 पे भी रिपीट होगा, 360 पे भी रिपीट होगा, हर पाई के मल्टीपल पे रिपीट हो जाएगा, राइट। यानी साइन कॉस सेक कॉसेक 2 पाई के मल्टीपल पे रिपीट होगा और कॉट और टैन पाई के मल्टीपल पे रिपीट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद जरा 34 नंबर 34 नंबर के फॉर्मूला की बात करें। ये 34 और 35 का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है। बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका एंगल पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, पाई बाई 2 90 का ऑड मल्टीपल है, और उसके साथ कोई एंगल थीटा प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो वैल्यू भैया बदलती है। याद रखना कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, ऑड समझते हो ना, 1 3 5 7 ऑड मल्टीपल है, और उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा। किसमें? साइन कॉस बदल जाता है, साइन किसमें चेंज हो जाता है? कॉस में, कॉस साइन में और टैन कॉट में। लेकिन केवल डायरेक्टली इतना बदल दोगे काम नहीं होगा, साथ में आपको क्वाड्रेंट रूल लगाना पड़ेगा, साथ में क्वाड्रेंट रूल लगाना पड़ेगा। यानी साइन कॉस में बदल करके वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, दैट विल बी डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट रूल, राइट। तो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में। कब बदलेगा? अगर एंगल पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के साथ प्लस माइनस थीटा हो रहा है, तो बदलो, प्लस क्वाड्रेंट रूल लगा दो। क्या है क्वाड्रेंट रूल? ये भी सिखाया था क्वाड्रेंट रूल प्रीवियस क्लास में। कहा था कि भाई हमारे ग्राफ के ऊपर पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिधर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, जिधर x नेगेटिव और y पॉजिटिव उसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, जिधर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव उसको थर्ड क्वाड्रेंट, और जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव उसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलते कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल का पॉजिटिव मेजरमेंट कैसा होता है? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब याद क्या रखना है? हमने एक टर्म दिया था कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, यानी केवल साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस। बोला सर उसका रेसिप्रोकल का क्या होगा? ऑफ कोर्स भाई, साइन अगर पॉजिटिव है तो उसको उल्टोगे तभी पॉजिटिव रहेगा, यदि कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा। अगर टैन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, अगर कॉस पॉजिटिव है तो डेफिनेटली सेक भी पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो याद रखने के लिए सिर्फ इतना ही याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफी, राइट। तो यहां पे अगर एंगल हमारा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, उसके साथ प्लस माइनस थीटा हो रहा है, तो क्या होगा? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, प्लस क्वाड्रेंट। लेकिन सर अगर हमारा जो एंगल है वो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, और उसमें प्लस माइनस थीटा हो रहा है, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन क्वाड्रेंट रूल तो लगेगा ही बच्चों, क्वाड्रेंट रूल तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो बुक में कई टीचर कहते हैं इतने सारे फॉर्मूला याद कर लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, सारे फॉर्मूला पे याद कर लो। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, सिर्फ 2 मंत्र याद रखो। क्या मंत्र याद रखना है? कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के साथ प्लस माइनस थीटा हो रहा है तो बदलेगा, क्वाड्रेंट रूल लगेगा। और अगर पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल के साथ एंगल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, थीटा ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्वाड्रेंट रूल तो लगेगा। तो चलिए इसी के लिए मैंने ये सारे लिए हैं जो फॉर्मूला के रूप में किताब में समझाया जाता है। मैं कह रहा हूं नहीं, फॉर्मूला के रूप में समझो नहीं, बस केवल 3 बातें याद रखो और इंप्लीमेंट करो। चलो देखते हैं, करते समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को।
सबसे पहले पूछा गया कि बताओ भैया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा। तो साइन पाई बाई 2 थीटा, जरा सोचो कि पाई बाई 2 माइनस थीटा लाई कहां करेगा। ध्यान रखो यही हमारा ग्राफ है, यहां पे इस जगह पे मान लो ये ऑरिजिन है, ये इस जगह पे एंगल कितना होता है 0, और जब यहां पे पहुंचते हैं तो पाई बाई 2, यानी एंगल यहां पे पाई बाई 2 हो गए, यहां पे पहुंच गए तो पाई, यहां पे पहुंच गए तो 3 पाई बाई 2, और यहां पे फिर पहुंच गए तो वापस 2 पाई। यही होता है कहानी। ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, राइट। तो सबसे पहले जरा सोचो कि पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में लाई करेगा, इसमें 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 किसमें। पाई बाई 2 का मतलब यहां तक का एंगल पूरा, ये इसमें से थीटा कुछ भी घटा दो, छोटा से छोटा भी वैल्यू थीटा का घटा दो, तो वो कहां लाई करने वाला है, यहीं लाई करने वाला है। यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा ऑलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एग्री विथ मी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया कि ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इज इट क्लियर। चलिए जरा देखते हैं, साइन साइन भी पॉजिटिव होगा, यानी जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अब सोचना है कि साइन साइन ही रहेगा या बदलेगा, साइन साइन रहेगा या बदलेगा, ये कैसे डिसाइड करना है। हमने कहा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो तो बदलता है। पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 का मतलब क्या है, पाई बाई 2 का मतलब है 1 इंटू पाई बाई 2। 1 क्या है, ऑड, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, माइनस थीटा हो रहा है, मतलब बदलेगा। साइन किसमें, कॉस में। प्लस का रहेगा कि माइनस का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस का, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अरे कितना रटू, बोला मैं रटने के लिए कहीं नहीं रहा हूं, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा बदलेगा साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, साथ में क्वाड्रेंट रूल लगेगा। और अगर इवन मल्टीपल होता तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्वाड्रेंट रूल लगेगा। चलो करके देखते हैं। कॉस कॉस पाई बाई 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑड मल्टीपल है इसलिए बदलेगा, कॉस किस में, साइन में। वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए। क्लियर है दोनों, कोई शक तो बताओ। जब भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब जरा देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दिया है, अभी भी ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ही है, पाई बाई 2 ही है, 1 इंटू पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल, बदलेगा साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। लेकिन क्वाड्रेंट रूल कहां लगेगा, ये तो तय हो गया कि साइन यहां पे भी क्या आने वाला है, कॉस थीटा आने वाला है, यहां पे क्या आने वाला है, कॉस साइन थीटा आने वाला है। लेकिन प्लस का कि माइनस का, ये कैसे डिसाइड किया जाए, ये डिसीजन लेने के लिए क्या करना है हमने, ये डिसीजन लेने के लिए हमको देखना है कि पाई बाई 2 प्लस थीटा कहां लाई कर रहा है। अब जरा सोचो, हमने क्या बताया, हमने बताया कि यहां तक का एंगल तो पाई बाई 2 हो गया। भाई पाई बाई 2 में जरा सा भी कुछ भी ऐड कर दोगे, छोटा से छोटा एंगल भी लाई ऐड कर दोगे तो एंगल कहां लाई करेगा, एंगल कहां आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पढ़ा, ऐड शुगर, यानी केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव, यानी ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई, यानी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा। लेकिन कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए यहां पे पॉजिटिव आया, और चूंकि कॉस टेन बाकी सारे निगेटिव होते इसलिए नेगेटिव आया। क्लियर है, राइट वाला मत देखना, लेफ्ट वाला देखना है, राइट, क्योंकि एंगल ये है। नेक्स्ट, अब चलते हैं अगले पे, ये दोनों क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई जरा सोचो, और पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल, जरा सोचो। पाई बाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, पाई, यानी हकीकत में पाई क्या है, 2 पाई बाई 2 है, यानी इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल के केस में मैंने क्या सिखाया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेगा। अरे वाह, मजा आ गया, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, अरे वाह। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वाड्रेंट रूल लगाना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं
कि भाई साइन तो ये तय हो गया कि साइन ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट रूल पाई माइनस थीटा कहां लाई कर रहा है जरा देखो, जरा मिटा देते फिर से बना देते डायग्राम। ये पाई माइनस थीटा कहां लाई कर रहा है जरा देखो बच्चों, ये रहा हमारा 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, अगेन ये आ गया 2 पाई। ठीक है, अब हम कहां देख रहे हैं, पाई माइनस थीटा, यानी ये पाई है, पाई माइनस थीटा यानी यहां से लेकर यहां तक का एंगल तो पाई है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा एंगल माइनस कर दिया, कुछ भी थोड़ा सा एंगल माइनस कर दिया तो डेफिनेटली कहां लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पढ़ा है आपने, एड शुगर केवल साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कॉस, बोला सर कॉस पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आई, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन साइन ही रहा, कॉस कॉस ही रहा, क्योंकि इवन मल्टीपल है, लेकिन क्वाड्रेंट रूल लगाने की वजह से साइन बदल गया। नेक्स्ट चलते हैं साइन पाई बाई थीटा और कॉस पाई बाई थीटा को निकालने के लिए। ये भी पाई बाई थीटा, पाई की इसका मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी बदलेगा नहीं, यानी इसमें भी साइन क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, लेकिन प्लस माइनस होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट रूल। अब जरा सोचो कि साइन पाई प्लस थीटा कहां लाई कर रहा है, पाई प्लस थीटा कहां लाई कर रहा है, जरा देखो, यहां तक क्या हो चुका है, यहां तक हो चुका है हमारा पाई, यहां तक का एंगल पाई, ये एंगल क्या था, पाई, पाई प्लस थीटा है, यानी पाई में छोटा से छोटा भी एंगल अगर ऐड किया जाए तो कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा है, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी यहां पे केवल tan पॉजिटिव होता है, tan के अलावा साइन कॉस सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव होता है। तो इसका मतलब साइन पाई प्लस थीटा भी क्या आने वाला है, माइनस, और कॉस पाई प्लस थीटा भी क्या आने वाला है, माइनस। इज इट क्लियर, पक्का। चलो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, अगला क्या है, बोलो सर 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई किसका मल्टीपल है, 2 पाई किसका मल्टीपल है, पाई बाई 2 का, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल मतलब नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, यानी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन भैया क्वाड्रेंट रूल तो लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 2 पाई कहां पहुंच गया बेटा, यहां से चले ये 3 पाई बाई 2, ये कहां पहुंच गया, 2 पाई, 2 पाई पूरा यहां तक पहुंच गया, लेकिन ये 2 पाई माइनस थीटा है, यानी 2 पाई से थोड़ा सा कम है कुछ भी एंगल, यही इसका मतलब कहां लाई किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा है, ऐड शुगर टू कॉफी, सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, यानी इस वाले में कॉस पॉजिटिव, यानी कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर, कोई डाउट, कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट, साइन 2 पाई प्लस थीटा, यहां पे भी क्या है, इवन मल्टीपल है, यानी बदलेगा नहीं, साइन किस में रहेगा, साइन में, और कॉस किस में रहेगा, कॉस में, लेकिन क्वाड्रेंट रूल तो लगेगा। अब क्वाड्रेंट रूल देखो भैया, 2 पाई प्लस थीटा कहां लाई कर रहा है, यहां से चले थे हम लोग यहां तक तो 2 पाई आ गए, और 2 पाई में छोटा से छोटा भी एंगल लाई ऐड कर दिया तो कहां आ गया, वापस सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा है ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा भी पॉजिटिव और कॉस 2 पाई प्लस थीटा भी पॉजिटिव। इज इट क्लियर, हालांकि पहले ही बता चुका हूं कि सर 2 पाई पे रिपीट हो जाता है सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज थे, जितने भी फॉर्मूला, कितने फॉर्मूला बन के आया, 36 फॉर्मूला, वो भी 36 में आपको 4 फॉर्मूला तो याद ही नहीं रखना है, यानी 32। अगर आप 32 फॉर्मूला को याद रख लेते हो तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और वैसे भी मैं एक एक प्रॉब्लम आपको यहीं लगवाऊंगा ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो आज की क्लास, आज के वीडियो में हम यहीं पे रखते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।